मेरी सभी प्यारी बहनों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता करवा और पार्वती माता की कृपा से आप सभी का सुहाग हमेशा अमर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में आप सभी को करवा चौथ व्रत के पूजन में किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वह संपूर्ण सामग्री दिखाऊंगी। करवा चौथ माता की पूजा के लिए हमें अपना पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए। हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए, नेल पेंट लगाना चाहिए, चूड़ियाँ पहननी चाहिए, बिछुए वगैरह पूरा 16 श्रृंगार करके हम करवा चौथ माता की पूजन करते हैं। तो पूजा के लिए हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी पर बिछाने के लिए हमें एक लाल रंग का वस्त्र चाहिए होगा। अगर आपके पास पुराना वस्त्र है लाल रंग का पूजा का, तो आप उसे दोबारा धोकर यूज़ कर सकते हैं। नया वस्त्र लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही हमें करवा माता का फ़ोटो या कैलेंडर चाहिए होगा। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उसी से पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलेंडर है तो कैलेंडर हर साल नया ही लिया जाता है। इसके साथ ही हमें करवा चाहिए होगा। तो यहाँ पर मिट्टी का सजा हुआ करवा मैंने लिया है। आप सिंपल करवा भी ले सकते हैं या पीतल का करवा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से करवा हमें चाहिए होगा। इसमें एक छेद होता है, जल की धार बनाकर चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। और ये देखिए, अगर आप 2 जन पूजा करते हैं तो आपको एक करवा चाहिए होगा। और अगर आप अकेले पूजा करते हैं तो आपको 2 करवे चाहिए होंगे। इसके साथ ही हम एक मीठा करवा ले लेते हैं, जिसे खांड का या चीनी का करवा भी बोलते हैं। अगर आपके यहाँ खांड के करवे का पूजन नहीं होता तो आप इस तरह से मिट्टी के 2 करवे आप ले सकते हैं। एक करवे में हम जल भरते हैं और दूसरे करवे में हम ड्राई फ्रूट या फिर खील बतासे भर लेते हैं। बहुत सी जगह इस करवे को सासू माँ को दान में दे दिया जाता है। अब देखिए, मिट्टी का करवा आप खरीदोगे तो ढक्कन भी साथ में ही ज़रूर खरीद लेना। अब चलिए, जो बेसिक सामान होता है पूजा का उसकी थाली हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, थाली में आपको तिलक करने के लिए रोली या सिंदूर या कुमकुम चाहिए होगा। इसके साथ ही हमें वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए कलावा चाहिए होगा। माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम देसी घी का एक दीपक ले लेंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। साथ ही हम माचिस और धूप ले लेंगे। इसके साथ ही हम अक्षत यानी चावल ले लेंगे। चावल हम थोड़े ज़्यादा लेंगे क्योंकि अष्टदल कमर बनाने के लिए हमें भी चावल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में चावल ले लिए हैं। चावल आप पहले ही देख लें कि टूटे फूटे ना हों। इसके साथ हम कोई अनाज ले लेंगे। मैंने यहाँ पर गेहूँ लिए हैं। आप चाहे तो गेहूँ, चावल, बाजरा कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके साथ ही पूजा में भोग स्वरूप अर्पित करने के लिए कुछ बतासे हम ले लेंगे। इसके साथ ही बाज़ार से कोई मिठाई आपने मंगवाई है तो वह भी रख लीजिए। या घर पर कुछ मीठा बनाया है तो उसी भी थाली में रख लीजिएगा। या घर में जो भी ऋतु फल हो उसे आप रख सकते हैं। फल ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मीठे का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें करवा चौथ माता को अर्पित करने के लिए सुहाग का सामान ले लेंगे हम। उसमें देखिए, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, यह 5 वस्तुएं तो आप ज़रूर ही रख लीजिएगा। आप चाहें तो 1-2 चीज़ें और भी रख सकते हैं। 16 श्रृंगार भी आप अर्पित कर सकते हैं। करवा चौथ माता को अर्पित करने के लिए लाल रंग की चुनरी मैंने ले ली है। आप चाहें तो कोई ब्लाउज पीस या 1.25 मीटर लाल रंग का वस्त्र भी ले सकते हैं करवा माता को उड़ाने के लिए। इसके साथ ही दान करने के लिए हम दक्षिणा ले लेंगे। जो हमने गेहूं लिए हैं यहाँ पर हम इसके साथ कुछ पैसे भी दान करेंगे। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 100, 50, 100, 200 रुपये जितने आपके सामर्थ्य हो उतने दान में ज़रूर दीजिएगा। अनाज के साथ यह दान दिया जाता है। इसके साथ ही हम छलनी ले लेंगे चंद्रदेव को देखने के लिए। आप चाहें तो इसको घर पर भी डेकोरेट कर सकते हैं या बाज़ार में भी आपको डेकोरेटेड छलनी आराम से मिल जाएगी। आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं जिससे हम चंद्रमा को देखते हैं। अगर आपके पास पिछले साल की छलनी है तो आपको नई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे ही आप चंद्रदेव के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही चंद्रदेव का जब हम दर्शन करते हैं तो एक मिट्टी का दीपक ले लेंगे जो हमें चंद्रदेव के पास ही रख कर आना होता है। अब देखिए, जब भी हम कोई सुहाग की पूजा करते हैं तो हमें अपनी ओढ़नी ओढ़ कर पूजा करनी होती है। जिसकी आपकी शादी की चुनरी या ओढ़नी या पीलिया आपके पास है तो वो ले लीजिएगा। इस ओढ़नी को ओढ़ कर ही हम करवा चौथ की पूजा करेंगे। करवा चौथ माता की पूजा करते समय और चंद्रदेव को अर्घ देते समय हमें यह ओढ़नी ज़रूर ओढ़नी है। अब इसके साथ ही देखिए, आपके पास फूल हैं तो आप फूल ले सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही गणेश भगवान को अर्पित करने के लिए हम जनेऊ ले लेंगे। इसके साथ ही जब हम कोई सुहाग की पूजा करते हैं तो देखिए, सासू माँ के लिए बायना ज़रूर निकालते हैं।
तो इसके लिए अगर आपकी जो सासू माँ पहनती हो साड़ी या सूट वो आप ले लीजिएगा। इसके ऊपर कुछ श्रृंगार का सामान भी हम रख लेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार आप जितना श्रृंगार का सामान रखना चाहें उतना रख सकते हैं। साथ में देखिए कुछ दक्षिणा ज़रूर रख लीजिएगा। इससे अगर हमारी बायने में कुछ कमी रह जाती है तो दक्षिणा उस कमी को पूरा कर देती है। साथ में हमारे यहाँ बिछवे और एक मीठा करवा रखा जाता है। अगर आपके यहाँ बिछवे और मीठा करवा नहीं रखा जाता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और जब हम करवा चौथ की पूजा करेंगे तभी इस बायने को निकाल कर रख लीजिए। और अगर आपकी सासू माँ साथ में रहती है तो पूजा के बाद उन्हें पैर छू कर दे दीजिए। और कहीं दूर रहती हैं आपकी सासू माँ तो जब आप उनसे मिले तब उन्हें दे दें। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इस बायने को अपनी जेठानी, नंद या किसी भी सुहागन पंडित नाइन को दे सकते हैं। बस आप इस बायने को पूजा के समय मिनस कर रख लीजिएगा। तो इस तरह से वो टोटल सामग्री है जो करवा चौथ की पूजन में हमें चाहिए होगी। अगर अपने खुद के श्रृंगार के लिए देखिए आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिए, खूब सारी नई नई चूड़ियाँ पहन लीजिए, खूब सजे धजे मतलब पूरे सोरा श्रृंगार करके दुल्हन की तरह सज धज कर ही हमें यह पूजा करनी है। और अगर आपके यहाँ देखिए कलश स्थापित किया जाता है, क्योंकि बहुतों के यहाँ स्थापना कलश की नहीं की जाती है, तो आपको पीतल या तांबे का एक लोटा चाहिए होगा। उस पर सजाने के लिए हम पंचपल्लव ले लेंगे। आप चाहें तो आम या अशोक के कोई भी पत्ता ले सकते हैं। कलश के अंदर डालने के लिए हम गंगा जल, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़े से चावल ले लेंगे। साथ ही ऊपर रखने के लिए हम एक पूर्ण पात्र ले लेंगे, एक दीपक हम ले लेंगे। इस तरह से हम श्री कलश की स्थापना करेंगे। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके साथ ही जब भोग समर्पित करेंगे तो उसके बाद 1 लोटा जल हम समर्पित करते हैं। तो 1 लोटा जल हम यहाँ पर ले लेंगे। उम्मीद करती हूँ करवा चौथ व्रत का यह छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय करवा चौथ माता की।